जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी 20 चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा इसका, क्योंकि आज जो है बेसिक क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम इसके सेकेंड पार्ट में कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न को भी लाएंगे। तो आप अगर हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो का जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिए। अब देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो कुछ चीजें दिया रहता है और हमको कुछ निकालना होगा। जैसे आपके पास मूलधन दिया रहता है, प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो आपको बोल देगा कि सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो वही सब चीजों को हम ध्यान से देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर ला रहा हूं। मैं आपको क्वेश्चन मोबाइल पे पढ़ के सुनाऊंगा और आप देखेंगे स्क्रीन पर। तो बोर्ड में देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। किसी धन का 33(1/3) चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 ईयर में मिश्र धन 6400 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको मैं बता दूं, दिया गया है जो वो लिख लेंगे और जो नहीं दिया है वो अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको क्या करना है, निकालना है। इसके बाद आपको समय दिया है और रेट दिया है। रेट आपके पास मतलब दर आपको कितना दिया है, 33/1/3%। इसके बाद आपके सामने है ईयर यानी टाइम दिया है, समय दिया है 2 ईयर यानी 2 साल, तो 2 वर्ष। इसको लिख देते हैं हिंदी में 2 वर्ष। इसके बाद आपके पास क्या दिया है, अमाउंट दिया है। अमाउंट आपके पास कितना है दोस्तों, तो 6400, ये आपके पास अमाउंट है। अब देखिएगा इस प्रश्न को हम कैसे विद इन 10 सेकेंड में हल करेंगे। तो प्रश्न को फिर से इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं प्रश्न। फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी रेज 6400 for 2 years at the rate of 33(1/3) per annum interest compound annually, find compound interest and principal। आपको क्या क्या ज्ञात करना है इसमें, तो आपको मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ये तो था हमारे पास इस तरह का दिया हुआ डाटा। अब देखिएगा हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, इसके बाद इस प्रश्न को आपको करने का तरीका बताऊंगा। तो देखिएगा इस प्रश्न को करने के लिए आपको पहले तो रेट उठाना है, रेट पकड़ना है। रेट इसका कितना चल रहा है, 33/1/3%। ये आपका रेट चल रहा है, ये आपका रेट है। तो मैं आपको बताया था कि इसका जो फ्रैक्शन में मान होता है कितना होता है, 1/3। अब देखिएगा 1/3 इसका फ्रैक्शन होता है। इससे मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति को 3 रुपए देते हैं तो 1 साल बाद वो आपको 1 रुपए ब्याज के रूप में देगा। क्या समझ में आया कि अगर आप किसी को 3 रुपए देते हैं तो 1 साल बाद वो आपको 1 रुपए ब्याज के रूप में देगा। तो उसी प्रकार दूसरे साल भी होगा, 3 रुपए का 1 रुपए ब्याज देगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 रुपए से आपको 1 साल बाद जब ब्याज मिला तो 3 रुपए से 4 रुपए हो गया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में चलेगा, 3 से 4। इसके बाद ये तो हुआ 1 साल का। इसके बाद दूसरे साल भी यही करेगा, 3 रुपए से आपको कितना रुपए देगा, 4 रुपए, यानी 3 से 4 होगा, 3 से 4 होगा। इसके बाद आप जब आप ओवरऑल इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 339 हो जाएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। आपके पास इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए जो आपके पास रेशियो निकल के आया, ये जो दोनों रेशियो हैं, ये आपका हमेशा ध्यान रखिएगा, गौर से सुनिएगा इस बात को, ये हमेशा आपका कहलाएगा प्रिंसिपल। यहां पास जो रेशियो आएगा ये आपका कहलाएगा प्रिंसिपल, और ये रेशियो जो आपके पास निकल के आएगा ये कहलाएगा आपका अमाउंट। अमाउंट यानी क्या बोल सकते हैं, मिश्रधन। ये आपका क्या कहलाएगा, मिश्रधन। इसके बाद यहां पास ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पास दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल के आएगा, डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, 7 जो आपके पास डिफरेंस आया है ये आपका हमेशा कहलाएगा सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज।
ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है, हमेशा हम यही करेंगे प्रश्नों को हल करेंगे जब भी। तो ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट, इसके बाद जो डिफरेंस यहां से निकल के आएगा 7 जो इसका डिफरेंस आया है, ये आपका क्या कहला जाएगा, ये आपका कहला जाए CI। अब देखिए प्रश्न को इतना तो हमने कर लिया। अब इसके बाद प्रश्न में आपके पास क्या था, मिश्र धन। आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन में आपको मिश्र धन दे के रखा है। मिश्र धन कितना दिया है आपको, 6400। तो आप जब यहां पास देखिए 16 यूनिट का मान आप किसके बराबर रखेंगे, 6400। तो 16 यूनिट का मान आप इससे इसको कंपेरिजन करवाएंगे तो यहां पास क्या हो जाएगा, 6400। आप बताइए 16 यूनिट का मान 6400 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं। तो इसका 16 चौके 64 00, यानी ये इसका कितने टाइम ज्यादा है, तो 400 टाइम ज्यादा है। ये 16 400 टाइम ज्यादा है इसका 6400 का। उसी प्रकार से आपका जो मूलधन आएगा, मूलधन भी इसका 400 टाइम ज्यादा होगा। तो 9 चौके 36, यानी कि 3600 आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, 3600। इसके बाद आपके पास और क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 400। उसी प्रकार 7 यूनिट का मान, 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400 टाइम ज्यादा। तो 7 चौके 28, यानी 2800। ये आपका क्या आ जाएगा, CI। तो अब आपके पास सब कुछ निकल के आ गया, मूलधन यानी प्रिंसिपल भी निकल गया, आपका अमाउंट तो दिया गया था प्रश्न में, और आपके पास कितना आ गया, ये आपका आ गया CI। कितना आ गया CI, 2800। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने से पहले इसको रफ करेंगे, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन को मैं भी पढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। किसी धन का 33 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष में मिश्र धन 5600 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा, पहले जो था 2 साल 2 ईयर का समय दिया गया था, लेकिन अब 2.5 वर्ष का समय आपको दे के रखा है। अब इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, लेकिन मैं इसको बताऊंगा कि आप इसको भी कैसे बहुत ही कम टाइम में हल कर सकते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है, रेट आपको दिया गया है 33 1/3%। रेट आपके पास कितना है, 33 1/3%। अब देखिए इसको कैसे करना है। समय जो आपके पास दिया गया है 2.5 साल, टाइम क्या है आपके पास, 2/1/2, यानी कि इतना 2.5 वर्ष आपके पास समय है। अब देखिए क्या करना है, इसमें दे के क्या रखा है, फिर से आपको मिश्रधन दिया है। तो पहले तो आप इसका क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो रेट इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3 आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अब देखिए 1 साल तक तो 1/3 चलेगा। इसके बाद जो ब्याज अपना हमारा जो वो चलता है ना, मतलब ये मूलधन 1 3 से 4, ये फर्स्ट साल का मान लीजिए, क्योंकि समय इस बार ना 2.5 वर्ष दिया है, इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट साल का आपका मान लीजिए ये 1 साल का हो गया। इसके बाद 2 साल का आपका फिर से 1/3 चलेगा। लेकिन जब तीसरे साल आप गए ब्याज लेने, तो आप 1/3 ब्याज नहीं देगा। क्या वो पागल है सामने वाला कि आपको 1/3 ब्याज दे देगा? वो आपको बोलेगा कि भाई 1 साल तक तो ठीक है 1/3 ब्याज दिया, दूसरे साल तक भी 1/3 दूंगा, लेकिन ये जो हाफ ईयरली है 1/2, मतलब हाफ ईयरली यानी कि आधा साल का जो ब्याज है वो आपको तीसरे साल आधा साल का ब्याज देगा। तो 1/3 का कितना देगा, हाफ देगा, यानी 1/2। तो इसका जो ओवरऑल बन के आएगा कितना आ जाएगा, 1/6। मतलब कि अब आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। पहले साल 3 से 4, 3 रुपया था आपके पास, 1 रुपये ब्याज मिला तो 4 रुपये हो गया। 3 से 4, इसके बाद अगले साल फिर से 3 से 4 होगा। इसके बाद ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा,
जब तीसरे साल का आप ब्याज लेने जाएंगे तो वो आपको आधा साल का ब्याज देगा, और आधा साल का जब ब्याज देगा, हाफ ईयर का ब्याज देगा, तो 6 से 7 होगा। कितना हो जाएगा ये? 6 से 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, जो भी नीचे आएगा वो आपका मूलधन, मिश्रधन और सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब देखिए हम, ये क्या है आपका, ये रेशियो ही है, तो हम यहाँ से रेशियो अगर कोई किसी से कट रहा है तो काट भी सकते हैं। देखिए इसको काट लीजिए आप, 6 को काट लीजिए, 2 तिहाई 6 और यहाँ से 2 दूनी 4, ये आपका कट जाएगा। अब देखिए 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, ये आ जाएगा आपका 27। इसके बाद यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 56। इसके बाद इनके बीच का जो डिफरेंस है, अब मैं आपको पहले क्वेश्चन पे समझा चुका हूँ कि ये क्या कहलाता है आपका प्रिंसिपल, ये आपका क्या कहलाता है अमाउंट, और इनके बीच का जो डिफरेंस निकलेगा आपके पास, तो डिफरेंस कितने का आएगा? तो 29 का जो डिफरेंस आएगा ये आपका क्या कहलाएगा? सीआई। क्या कहला जाएगा? सीआई। अब देखिए प्रश्न में जो दिया है आपके पास, क्या दिया था? मिश्रधन दिया था। तो मिश्रधन हमारा यहाँ से यहाँ पास, तो अपने को जो प्रश्न में परसेंटेज के हिसाब से मिश्रधन मिला है वो कितना है? 56। लेकिन जो प्रश्न में मिश्रधन दिया है वो बोल रहा है कि 5600 है, यानी कि 5600। ये तो एक 56 यूनिट का मान 5600, तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए आप इसको कितने टाइम कर सकते हैं? ये इसका कितने टाइम है? 100 टाइम। 100 टाइम है इसका, इसके बराबर, यानी कि 56 यूनिट का मान 5600 के बराबर रखेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 100, यानी 100 1 यूनिट का मान आएगा। उसी प्रकार से प्रिंसिपल भी अपने आप का 100 टाइम ज्यादा होगा, 100 टाइम ज्यादा होगा तो 27 अपना 100 टाइम ज्यादा, यानी 100 गुना ज्यादा, तो कितना आ जाएगा? 2700। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि सीआई कितना होगा, इसमें हालांकि सीआई पूछा नहीं गया है, लेकिन सीआई अगर निकालने को बोले तो ये भी 29 जो 29 है अपना 100 टाइम ज्यादा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2900। ये आपका आ जाएगा क्या? सीआई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा इसको रफ कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपके सामने ला रहा हूं, इसके बाद आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसको करते हैं। तो देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1000 रुपए पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेस 1000 फॉर 2 years एट 9 per annum पेबल ईयरली इच। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या करना होगा। आपको एक सूत्र बताऊंगा, उसी सूत्र से आपको सीआई ऐसे भी निकल सकता है, और एक और ध्यान से देखिए ट्री मेथड होता है। कई लोग ट्री मेथड से भी इन क्वेश्चनों को करवाते हैं। ट्री मेथड भी मैं करवाऊंगा, लेकिन जब अपना काम अभी सिंपल तरीके से हो रहा है तो ट्री मेथड में हम क्यों फंसे? क्योंकि ट्री मेथड क्या है, कई लोग 1 साल का निकालते हैं, फिर दूसरे साल का, अगर तीसरे साल का दे दिया तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है उनका, है ना। इसलिए ट्री मेथड जहां पास बहुत ज्यादा उपयोग होगा उसका तो करेंगे, ऐसा नहीं है, ट्री मेथड से भी क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए इस प्रश्न को करने के लिए आप सभी लोग एक सूत्र तो पढ़े होंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये सूत्र आप छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। ये अगर आपको इस सूत्र को पूरा अगर आपको लगाना है, अब ये सूत्र कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर कभी आपको सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस निकालना हो तो आप सिर्फ x इंटू वाई अपॉन 100 इतना बस याद रखिएगा। अब इसमें क्या करना है, कैसे करना है, मैं अभी बता रहा हूं। देखिए x इंटू वाई अपॉन 100, इसको ध्यान रखिए। अभी आप इसको भूल जाइए। ये किसके लिए है? पूरे के लिए। जब आपको मूलधन दिया रहेगा, मतलब प्रिंसिपल दिया रहेगा, तो आपको रेट यहां पास रखना होता है। पहले साल का रेट मान लीजिए कि रेट 5% की दर से चल रहा है। रेट कितना चल रहा है? 5%। तो यहां पास 5%, इसके बाद फिर से 5% प्लस
5 इंटू 5 करते हैं, इसके बाद अपॉन 100 करते हैं। तो जो टोटल आपका रेट निकल के आएगा, जो टोटल निकल के आएगा, जैसे प्रिंसिपल आपके पास 5000 है तो 5000 का आप क्या रखेंगे, 5 5 10 और 10 और ये 2.25 तो 12.5। तो आप क्या रखेंगे, 1000 का सीधे आप 12.5 निकाल देंगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। तो इसको याद नहीं रखना है अभी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए तो हम पहले ही एक मेथड सीख चुके हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला, 3 से 4 3 से 4 इस तरह। जितने साल का बोले तो आप करते जाइए। लेकिन जो अगर अंतर के लिए बोलेगा तो अंतर के लिए, डिफरेंस के लिए हमको इस सूत्र को याद रखना है। कौन सा सूत्र, x इंटू वाई अपॉन 100, यह सूत्र आपको ध्यान रखना है। अब देखिए प्रश्न में जो बोला है आपको ध्यान से देखना है। प्रिंसिपल आपके पास कितना है, देखिएगा प्रिंसिपल आपके पास दिया है 1000 रुपए। इसके बाद आपको रेट जो दिया हुआ है, रेट कितना दिया है 9%। इसके बाद जो टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 2 साल। अब देखिए क्या करना है, ये जो आपने सूत्र लिखा है x इंटू वाई अपॉन 100, इसी सूत्र पे आपको रखना है और आपको CI और SI का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो देखिएगा x इंटू वाई क्या है, x मतलब पहला रेट, बाई यानी दूसरा रेट। लेकिन अब यहाँ पास रेट एक ही है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो जब एक ही रेट है तो इसी को x मानिए और इसी को बाई मानिए। तो क्या हो जाएगा आपका x इंटू बाई यानी 9 इंटू 9 अपॉन 100, 9 इंटू 9 अपॉन 100 हो जाएगा। ये कितना आपके पास निकल के आएगा 81 अपॉन 100, और करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.81। ये आपके पास ओवरऑल निकल के आएगा रेट। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो आपको मैं बता दूं, जो आपके पास मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना है आपके पास, प्रिंसिपल कितना है 1000। तो इस 1000 का आप 0.81 आप निकाल दीजिए। तो आपका जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस है, अंतर है, वो आपको प्राप्त होगा। तो देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। इसके बाद ये परसेंट में रहता है, ये क्या है परसेंट में है, तो परसेंट हटाएंगे जब इसका तो क्या हो जाएगा, ये भी नीचे 100 आ जाएगा। अब ये 100 से 100 कटा, इसके बाद इसका 10 अब आ जाएगा कि ये कितना 81 और नीचे 0 है, 1 10 नीचे बचा हुआ है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 8.1 आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस यानी CI और SI के बीच का अंतर, ये आ जाएगा 8.1। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको अब डायरेक्ट, अगर आपसे ये सूत्र याद है तो आप डायरेक्ट करेंगे इसका। देखिए अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, मैं इसको जल्दी करने का तरीका भी बताऊंगा। देखिएगा कैसे करना है इस प्रश्न को। 9 का स्क्वायर, आप जानते हैं कि यहाँ पास क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 9 का स्क्वायर यानी 81 और 81 नीचे 100 है, तो आप जानते हैं, चलिए 81 अपॉन 100 कर लीजिए, 81 अपॉन 100। अब इसके बाद आपके पास जो प्रिंसिपल है उसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से, और ये परसेंट में रहता है, हमेशा क्या रहता है, देखिए इसका आप 81 निकालेंगे अपॉन 100 और परसेंट भी रहेगा। अब देखिए जब आप इसका CI/SI का डिफरेंस निकालना है तो क्या कर दीजिए 1000 अपॉन 1000 इंटू 81 अपॉन 100 और परसेंट का मान कितना आ जाएगा नीचे 100। अब इसको काट लीजिए, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 8.1। तो ये भी आपका CI एंड SI के बीच का डिफरेंस निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है। अब ध्यान से देखिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, रेट आपके पास कितना है, रेट आपको 6%। इसके बाद टाइम जो दिया है
टाइम दिया है 2 ईयर, इसके बाद आपके पास सी आई और यस आई का जो डिफरेंस दे दिया है 36 रुपये। अब देखिए इसमें मूलधन नहीं दिया है, आपको ध्यान रखना है। पहले जो प्रश्न किए सेम इसी तरह था, लेकिन उसमें मूलधन दिया था, प्रिंसिपल दिया था, इसमें आपके मूलधन नहीं दिया है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो मूलधन जब ना दिया हो तो बस आपको करना क्या है, रेट का आप वही स्क्वायर वाला सूत्र x इंटू वाई अपॉन 100 इसी सूत्र पे रखेंगे। तो देखिए क्या करना है, इस 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 अपॉन 100 और ये हो जाएगा आपका परसेंट, 36 अपॉन 100%। अब देखिए 36/100%। अब देखिए आपको क्या निकालना था, इसमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए जब आपके पास मूलधन था, मान लीजिए उस बार 1000 रुपये आपके पास था, तो आप डायरेक्ट इस परसेंट को लाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो आपका CI और SI का जो डिफरेंस था वो पता चल गया था। लेकिन इसमें अगर आपके पास मूलधन नहीं दिया गया है तो आप प्रिंसिपल को P ही लिख सकते हैं, यानी प्रिंसिपल इनटू, अब आपके पास ये वाला जो परसेंटेज है इसका आप इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 अपॉन 100 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 बराबर। अब हमारे को ये करते थे जब प्रिंसिपल दिया रहता था और इसका हम मल्टीप्लाई करते थे परसेंट का, तो हमारे पास CI और SI का अंतर आता था। लेकिन जब हमारे को प्रिंसिपल नहीं दिया है, हमारे को CI और SI का अंतर दिया है, तो इस प्रिंसिपल के बराबर ही ना आपका CI SI का बीच का डिफरेंस है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 36 के बराबर। अब इसका काटा पीटी कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 1 बार एक बार में जाएगा तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 10,000 प्रिंसिपल आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो आज का वीडियो का सीरीज था ये कंप्लीट होता है। कुछ बेसिक प्रश्न थे, कुछ अच्छे प्रश्न भी थे। जैसे ये प्रश्न जो है CI और SI के डिफरेंस वाला, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो अब कल के जो वीडियो में रहेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अच्छे प्रश्न भी करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।